हेलो स्टूडेंट्स, डीएसआर पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और आज हम लोग इस ऑनलाइन टीचिंग के सीरीज में क्लास 2 का ये जो हम लोग लेसन पढ़े हुए थे 1 ए ट्रिप टू गोवा, उसी का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर ए नंबर में रीडिंग टास्क से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बोल रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला क्या है, रिनी वेंट टू क्या होगा, डैश गोवा, गोवा होगा इसमें, रिनी वेंट टू गोवा ड्यूरिंग हर वेकेशन। दूसरा में होगा देयर वेयर मेनी, दूसरा में होगा पाम ट्रीज ऑन बीचेज ऑफ गोवा। तीसरा में होगा गोवा इज लेस क्राउडेड, तो यहाँ पर होगा तीसरा में साउथ गोवा इज लेस क्राउडेड। बी नंबर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को जवाब देना है। बोल रहा है हु टोल्ड रीनीज फैमिली अबाउट द ब्यूटी ऑफ गोवा, तो इसका आंसर होगा, लिखिए आप लोग, वन ऑफ फादर्स फ्रेंड, वन ऑफ फादर्स फ्रेंड टोल्ड रीनीज फैमिली, वन ऑफ फादर्स फ्रेंड टोल्ड रीनीज फैमिली अबाउट द ब्यूटी ऑफ गोवा। फिर से बढ़िया से लिख लीजिए आप लोग, वन ऑफ फादर्स फ्रेंड टोल्ड रीनीज फैमिली, रीनी स्ट्रॉफी एस, रीनीज फैमिली अबाउट द ब्यूटी ऑफ गोवा। ये तो हो गया यहाँ पर। इसको आप लोग सुनने में थोड़ा सा तकलीफ आ रही होगी तो आप इसको पॉज करके सुन सकते हैं। दूसरा में व्हाट टाइप ऑफ बीचेस आर देयर इन गोवा, यानी कि गोवा में किस प्रकार के बीचेस हैं, समुद्र तट हैं। तो यहाँ पर दूसरा का आंसर होगा देयर आर मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन गोवा, देयर आर मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन गोवा। आप इसमें हल्का सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इसमें बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना भी होगा तो चलेगा। तो लिख लीजिए देयर आर मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन गोवा। आगे है तीसरा, व्हाट आर द बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा फेमस फॉर, व्हाट आर द बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा फेमस फॉर। इसका आंसर लिखिए, द बीचेज ऑफ नॉर्थ गोवा इज फेमस फॉर, the beaches of North Goa is famous for spend your holidays. The beaches of North Goa is famous for spend your holidays. Number 4 है how did the children enjoy themselves at the seashore. इसका आंसर होगा the children enjoyed many water sports. The children enjoyed many water sports and sunbath for hours on the sandy beach. The children enjoyed many water sports and sunbath for hours on the sandy beaches. पांचवा है describe the scene of the sunset at the beach. तो पांचवा का आप लोग आंसर लिखिए कि in the evening कॉमा देकर the sea presents a charming view. In the evening, comma, the sea presents a charming view, full stop, और उसके बाद a golden sun dipped low in water, a golden sun dipped low in water। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आगे हम लोग सी नंबर में देखेंगे, fill in the blanks with suitable words from the text, यानी कि आपको इसमें सुटेबल वर्ड्स भरना है। तो पहला में क्या होगा, गोवा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। गोवा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। दूसरा, द swaying palm trees, PALM, palm trees present a breathtaking sight। आगे है in the evening the present a charming view, the खाली स्थान presents a charming view। तो इसका आंसर होगा in the evening the sea presents a charming view, C होगा इसका आंसर।
आगे है वी हैव ब्राउट सम, वी हैव ब्राउट सम, यहाँ पर लिखिए आप लोग हैंडीक्राफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट आइटम, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट आइटम एंड यहाँ पर कैस्यूज, कैस्यूज, कैस्यूज मतलब वहीं यहाँ पर कैस्यूज होगा इधर, देखिए हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एंड कैस्यूज, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एंड कैस्यूज यहाँ पर आपको यहीं भर लेना है तो ये हो जाएगा। आगे है वोकैबुलरी टास्क, वोकैबुलरी टास्क में क्या हो रहा है, लुक एट द वर्ड पुजल, लुक एट द वर्ड पजल, फाइंड आउट 8 वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर, रीड द क्लाउड्स। देखिए पहला में ये आप कर लीजिए फैसिनेटिंग, ये यहाँ पर है कैसिव, यहाँ पर हो जाएगा ब्रेथ टेकिंग, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा DIN डीन, यहाँ पर हो जाएगा स्वेइंग SWAING स्वेइंग, और यहाँ पर हो जाएगा SHSC के सेक्स, यहाँ पर हो जाएगा क्यूजाइन CUISINE क्यूजाइन। तो ये सारा का सारा हो जाएगा इसका वर्ड पुजल का। तो इसमें वर्ड आप लोग का हो गया, और ये ग्रामर टास्क है तो ग्रामर हम लोग अलग से देखते ही हैं। तो ये हम लोग का लेसन समाप्त हो गया, और आगे के हम लोग टीचिंग क्लास में देखेंगे लेसन 2 जिसका नाम है द टारगेट। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।